का रेट क्या रहता है जमीन का, एक बीघे का आपका? 50 रुपए 100 रुपए। एक बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा जानवर होते हैं जैसे खच्चर घोड़े वगैरह, वो दे देते हैं, फिर ऐसे खेत ले लेते हैं, मतलब ऐसे भी हो। फ्री में खेत देते तो आप एक दूसरे को? जैसे रिश्तेदारों में ज़्यादा खेत होते हैं तो उनको ये खेत दिया होता है, जैसे हमारे घर के बड़ी बेटियों को देते हैं ना। जैसे आस पड़ोस वाले, जैसे लड़कियां इधर ही शादी करते हैं, इधर गांव वाले इधर ही शादी करते हैं। 7-8 हज़ार फुੱਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। जो मटर ऐसे मतलब हर घर में 100 कट्टे 50 कट्टे 60 कट्टे या 150 कट्टे इतना जाता ही है। कई लोगों के 5-5 6-6 8-8 10-10 लाख सिर्फ मटर, अकेले मटर में लोग इतना बेचते हैं। 3-3 4-4 गाड़ियां हर घर से निकलती है ਸੇਬੋਂ ਕੀ ਟਰੱਕ। सेबों। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਕਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। कर्जा वगैरह है किसी के सर? नहीं नहीं, कर्जा तो दिया हमारे यहाँ। देना लेना किसी का नहीं है? नहीं, खेती में तो कोई कर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। इतना निकलता है कि अपना गुजारा लाइफ बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब हमारे यहाँ स्कूल होता तो है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है। अब आजकल बच्चे सारे नीचे ही होते हैं, ठीक है। शहरों में पढ़ने जाते हैं। जिंदाबाद। अब बर्फ पिघलेगी तो ही आप इसमें पानी लगा सकोगे, तो ही खेती होगी, नहीं तो मुश्किल है। तो जो जब सर्दी आ जाती है तो बर्फ ही नहीं पिघलती, आप फिर खेती कैसे करते हो? सर्दियों में यहाँ खेती होती ही नहीं, होती नहीं है। सर्दियों में यहाँ लोग बहुत आराम करते हैं, क्लोज कर देते हैं। 5-6 महीना वो करो, 5-6 महीना बस आराम अब- करते हैं लोग। अब खेत का काम कर रहे हो, फिर आराम। आपका कुछ यहाँ पर कोई बड़ा ट्रैक्टर वगैरह कोई साधन तो नहीं आता? आप फिर इन कसियों से खेती का काम करते हो, दिखाना। ये मशीन ये कही आपकी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जब ये वीडियो बनाएगा ना थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा पैसा। अच्छा, वीडियो बनाने का पैसा लोगे आप? ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਆ, ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। झूले झूले ਇਹ ਮਿੱਤਰੋ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आप लोग ने अगले साल बार बार मिले हम। ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੁੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਓ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਐ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਈ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮਰਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਠੇਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੀਚੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉੱਡੇ ਉੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਅੱਡ ਛਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜੇ ਅੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਖੇਤੀ ਜੋਗਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜੰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਢੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਈ ਇਹ ਢੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਆ। ये मिस्त्री भाई है। अच्छा, ये है मित्रों मिस्त्री भरा। देखो बई काम करी जाते, पत्थरों को सूत दे नाल चिन चिन के उत्ते लई जाते हैं। जब ये वीडियो बनाएगा ना थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा पैसा। अच्छा, वीडियो बनाने का पैसा लोगे आप? लो भी मतलब काम पुट्ठा कर लिया। ये मांगते पैसे भी जे तुसी साडी वीडियो बनाओ। मजाक में मजाक ही करे। यही गल ये पिंड दे लोग दसदे आ, जदों सियालां दा इत्थे समां आ जांदा ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟੈਪ ਪੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਯੂਰੀਆ DAP ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵੇਸਟੇਜ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉੱਚੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਰੇ ਚਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੋਲਕ ਜੇ ਪਾ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾੜ ਕਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਆ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਕਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਦੇਖੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। तो आपके ये सारा खेत? हाँ हम दोनों का है, ये दो है ये ना। ये सारा प्लाट? नहीं ये यहाँ जो बिजाई गया है ना। हाँ जी। ये दो ये मेरा है, ये दो ये भाई साहब का है। ठीक है। हाँ हम दोनों का है। ये दो खेत है जो वो उन भाई साहब के है? हाँ वो नीचे वाला मेरा है, ये दो इनका है। वो इनका है। हाँ। ठीक है। तो ये कितनी जगह होगी ये थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। दोनों को मिला के होगा कोई चार एक। चार एक? हाँ 4 एक बीघा। 4 एक बीघा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਇਹ 4 बीघा आपके? हाँ लगभग 4 बीघा होगा दोनों का। दोनों भाइयों का? आप भाई हो? हाँ भाई है मेरा, भाई का लड़का है, भतीजा है। भतीजा है। ये आपका सारा परिवार ही है? हाँ परिवार है अपना सब परिवार है। हाँ। ठीक है। तो आपको फिर यदि इसमें कौन कौन सी खेती करते हो? हमारे यहाँ ज़्यादातर पहले तो जौ वगैरह बेचता था ना। पहले जौ बीजता हाँ था? जौ बीजता। अब तो अभी 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गया, 25-30 साल हो गया। लोग मटर ही बीजते हैं। अब अकेले मटर बीजते हो? हाँ मटर, और इस जो क्यारी बनाया हो ना ये जो क्यारी बजा, इसके नीचे अंदर आलू डाला हुआ है। इसमें आलू है? हाँ बीच में ना जगह जगह पे इसमें तो आलू भी होता है, फिर मटर भी होता है, दोनों वो। आलू दो खेती है एक साथ में? हाँ एक साथ, एक आलू और मटर है। अच्छा ऐसा। अच्छा ये आलू है? हाँ ये आलू है। जैसे आँख होता ना, आँख होता है जैसे ये आँख होता ना। ठीक है। ये इसी से निकलते हैं ना। ये आप काट कर डालते हो? हाँ आँख देख के ना काट के ना फिर डालते हैं, ऐसे डालते हैं ना। क्योंकि ये वाला क्यारी जो बनाया वो नरम होता है ना, उस वजह से फिर आलू वगैरह साइज वगैरह बड़ा होता है। बड़ा होता है? हाँ क्योंकि नरम होता है ना ये क्यारी जो बनाया। आपका 1 बीघे का इसमें से कितना आलू निकल सकता है, कितनी मटर निकल सकती है? मटर तो लगभग ये हम दोनों का 60 कट्टा निकलेगा। 60 गट्टा? कट्टा हाँ लगभग। आलू तो कम निकलेगा सिर्फ ये क्यारी में। 1 गट्टे का वजन कितना होता है? ये होता है 45 से 50 55 जैसे कट्टा, जैसे कट्टे के हिसाब से। तो फिर आप सरकार को इसको सेल कर देते हो? नहीं ये ठेकेदार ले जाते हैं, कहीं दिल्ली भेजते हैं। जहाँ से दिल्ली जाता है? हाँ ठेक वाले आते हैं। ठीक है। जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो हम खुद लेके जाते हैं, कभी खुद लेके दिल्ली, जाते कभी हो? चंडीगढ़, कभी ठियोग। आप खुद जाके हाँ सेल करके खुद आते हो? जैसे जिम्मेदार 5-6 मिल के ना, कोई पिकअप भी ले जाते हैं या कोई बड़ा गाड़ी मिल के ले जाते हैं। मटर सब्जी के लिए सुखा के सेल करते हो जहाँ हरे भरे सब्जी? नहीं ये हरा का ही होता है, हरे का ही? हरे का ही है। तो मटरों का आप ऐसे सीटा दे देते हो? हाँ हमारा तो जैसे ऐसे लाइन में नहीं लगता, आप लोगों को जैसे डालते हैं ना ऐसे नहीं हाँ, डालते। हम तो ऐसे ही हाथ से छिड़क देते हैं सारा ना। हाथ से छिड़के थे? औसतन कितना निकलता है मटर आपका? वही 50-60 कट्टे। ठीक है। 2.5-3 क्विंटल हाँ इतने हो जाता है हाँ। 1 बीघे का आपका? हाँ तो बाकी ऐसे तो ही क्या रेट प्राइवेट। आलू आपका क्या रेट बिकता है जहाँ से इतनी मेहनत करने के बाद? आलू 50 किलो का कट्टा होता है ना, उसमें लाल आलू होता है, एक तो सफ़ेद होता है। लाल वाला तो 2200 भी बिकता है, 2000 तक 50 किलो वाला। 50 किलो आलू का गट्टा आपका 2000 रुपए का बिक जाता है? 2200 तक जाता है। हाँ यही मान के चलो हाँ। 40 रुपए किलो हो गया। हाँ पंजों की बीस। और मटर आपका क्या रेट बिकता है? मटर जो पहले वाला लगाता है ना वो तो ज़्यादातर मौसम के ऊपर भी वो होता है कुछ तो ना, कई बार ब्लॉक हो जाए तो कम हो जाता है, फिर उस टाइम तो 40-50-60-70 तक भी जाता है। अगर रोड ठीक हुआ तो 100 के आसपास ही होता है, 100 70 80 100 इतना हो जाता है? हाँ जो ये वाला हमारा शुरू वाला 2 शिफ्ट में निकालते हैं हम।
ठीक है। एक अभी जो लगा रहे हैं ना, एक हमारा जून में लगाएगा, एक बार तो मार्च में बिछा दिया, वो लगा दिया हमने ना। मार्च वाला निकलता है ये जुलाई 15-20 के बाद। 3 बार खेती कर दो, हाँ, जैसे जमीन खाली रख देगा ना, वो जून 20 के बाद बिजाई करते हैं। दूसरा खेत खाली छोड़ दोगे? हाँ, खाली रख के, ताकि जमीन की ताकत ज्यादा हो जाए, हाँ, आगे अच्छी पैदावार हो जाए। हाँ, दो शिफ्ट में लगाया, 2 शिफ्ट में। तो आप इसमें कोई यूरिया, डीएपी खाद वगैरह डालते हैं? हमारे यहाँ कुछ नहीं लगाते, अपना लोकल जैसे गाय का होता है, गाय, भेड़ बकरी, उसी के लगे ज्यादातर, वही डालते हो? वही डालते, बाकी कुछ नहीं डालते। वो हमारे यहाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो मिठास होगा आपकी हाँ। सब्जी में, तो है ना? बहुत ही, आलू तो बहुत डिमांड होता है यहाँ पर, लगाते कम है ना, इसी की एरी में ही लगाते हैं आलू। इसी ऑर्गेनिक की वजह से तो आप में कोई बीमारी वगैरह कम है, हमारे जितने की हमारे हमने एक नोट किया आप पे बात, आपके इधर हॉस्पिटल या मेडिकल बहुत कम है, बीमार बहुत कम होते हो। बीमार जैसे कम बुखार वगैरह आपको कितना आता है साल में? बुखार वगैरह बहुत कम कम। मौसम के साथ, मौसम ठंड हो जाता है एक बार, ठंड जैसे मार्च में ठंड होता है ना, जैसे गर्म हो जाता है उस टाइम एक बार होता है, जैसे सर्दी हो जाता है फिर सितंबर अक्टूबर में, उस एक टाइम आपके मच्छर मक्खी बहुत कम है यहाँ पर, है ना? हाँ, यहाँ तो है ही नहीं है सर, है कोई ही नहीं, मच्छर तो यहाँ ना के बराबर। हाँ, ठीक है। तो आपको जैसे बात करें कि जे आपने रोड़े एक साथ निकाले हुए है, तो आपने जो जमीनें तैयार कैसे की है, जहाँ जो आपके पुरखों की जमीनें? हाँ, ये तो पुरखों का है, अब हमारे को भी पता नहीं इसके बारे में तो ना, ये तो बहुत पहले का। पहले का हम ही है। पुल गए। actually जो इधर से ये एरिया जो है नाको वालों का है, तो हमारे जो पुरखों के जो दादा दादी वगैरह है ना, उनको मतलब ऐसे दिया होता है, जैसे रिश्तेदारों में ज़्यादा खेत होते हैं तो उनको ये खेत दिया होता है, जैसे हमारे घर के बड़ी बेटियों को देते हैं ना, दादियों को। वो फ्री में देते हैं? हाँ, तो ऐसे बड़े बेटों को या बड़ी बेटियों को, ऐसे आस पड़ोस वाले, जैसे लड़कियां इधर ही शादी करते हैं, इधर गांव वाले इधर ही शादी करते हैं, तो बड़ी बेटियों को या बड़े बेटों को ऐसे एक एक खेत दे देते हैं। एक्चुअल हमारा गांव जो है इस साइड वाला है, तो हमारा खेत भी बगीचे सारे इस साइड वाले, ये साइड नाको वालों का है। ये गांव जो आप लोग लेक उधर वाले खेत वो उनके होंगे? हाँ जी, ये सारा है जो, ये सारा नाको वालों का एरिया है। आपके मान लो कि बिना रुपीज के, बिना कुछ, वो रिश्तेदारी में वैसी जमीन दे देते हो आप जी, फ्री में खेत देते तो हाँ आप जी, एक हाँ जी, दूसरे हाँ जी, को? मतलब जैसे पुरखों में, अभी तो ऐसा है नहीं, अभी वो सिस्टम है नहीं। अभी रुपए में देते हो? अभी तो मतलब ऐसे देने का जरूरत ही नहीं है। अभी जैसे लड़कियां हैं तो शादी करके ससुराल चले जाते हैं, वो ऐसे खेत ऐसे लेके नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे खेत नहीं देते हैं। लड़कियों को खेत नहीं देते नहीं, जब नहीं, शादी नहीं, होगी उनकी? नहीं, जैसे दहेज हम वगैरह तो देते हाँ होगे? जी, वो तो अपनी चाह है, ससुराल वाले रखते नहीं है कि ऐसे दहेज चाहिए। लड़का वाला मांगते नहीं कि इतना चाहिए, ये हो, वो लड़कियों सिस्टम वाले मतलब अपने मर्जी से, अपने मन से अपने बेटियों को जितना देना चाहे वो देते हैं। अच्छा, वो मांग नहीं है? बिल्कुल भी यहाँ के ऐसे शर्त नहीं रिवाज में रखते। ऐसा है कि ससुराल वालों का बिल्कुल मांग नहीं होता है कि थार चाहिए, क्या बोलते हैं, बाइक चाहिए, वो मांग नहीं है। नहीं, ठीक है। इतना 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, वो नहीं होता है यहाँ, वो माँ बाप सिस्टम जितना है ही अपना नहीं। दहेज रहित है। हाँ जी, दहेज देता है उतना। ये ठीक जो है। माँ बाप जितने अपने मन से देते हैं, और देते भी यहाँ के लड़कियों को जो माँ बाप है बहुत देते हैं। आपके जी पापा है? हाँ जी, आप कितने भाई बहन हो? हम 3 बहनें, मेरी शादी हो चुकी है, मैं अलग, यो है, मेरा नीचे गांव नहीं है। अलग है, यहाँ से नीचे जो टाउन आप फिर जहाँ आए हो मैं तो मैं इनकी आज मदद के हेल्प लिए आई करने हूँ। आए हुए हैं। हेल्प करने आ जाते हैं, एक हाँ दूसरे जी, की हाँ हेल्प जी, करने आ हाँ जाते जी, हैं? हाँ जी, एक दूसरे की हेल्प के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो यदि आपके किसान भाई एक दूसरे को लीज पर जमीन देता है, वह है सिस्टम हाँ आपके? जी, हाँ जी, देते बीस को तो देते देते हैं ना, पर हम्म। हमारे यहाँ नहीं दिया अभी तक। तो यदि कोई पैसा लीज, के अंदर हाँ, पैसे जैसे अपना अंदर देते हैं, अपने अंदर देते हैं। हमारा अपना अंदर, बाहर वाले को नहीं। तो यदि लीज पे देते हैं तो रेट क्या रहता है, 1 साल का, 2? वो नहीं, 50-50 वो होता है ऐसे ऐसा। नहीं करते हैं। वो जैसे जैसे अब हमने ये लीज पे लिया है तो हम मटर लगाएंगे, जो जिन्होंने लीज पे लिया है वो मटर बेचते हैं, और मटर बेच के जितना पैसा निकलता है उसका 50-50 आधा- करेंगे, और जिन्होंने लीज पे दिया है वो काम नहीं करते हैं, जो जिन्होंने लिया है वही संभालेंगे, जैसे पानी लगाना, इसको बनाना, जो भी है काटने का, मतलब निकालने का, मटर ढोने का, वो करेंगे जिन्होंने लिया है, और जिन्होंने दिया है उनका काम है सिर्फ देना, और जैसे पैसे आने के बाद उनको 50-50 डिवाइड, मतलब वो कर लेना। बांट बांट देते लेते हैं। हैं पैसे। ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, लीज ਤੇ नहीं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ जो भी ज़मीन होती है वो 50-50 कर लेते हैं, जो इसका हिस्सा आता है ज़मीन का, है ना जी? तो लीज वगैरह नहीं। वैसे आपकी यदि कोई ज़मीन सेल करता है कोई, है ना, एक दूसरे को सेल करता है इसी हमारे स्टेट अंदर में, कर सकते हैं, हाँ, बाहर वाले आपके को अंदर, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका रेट क्या रहता है ज़मीन का, 1 बीघे का आपका? 1 बीघे आइडिया का नहीं है। ऐसे हमने कभी ऐसे बेचा मतलब नहीं है ना। बेचा नहीं। अच्छा, इतना शुरू से idea- ज़मीन किसी ने एक नहीं, दूसरे किसी को ने। बेचा ही नहीं? वो पुराने जमाने में लोग अपना अंदर वो कर जैसे देते हैं ना। पुरखों में ऐसे दादा दादियों ने ऐसे
अब ज़माने में तो ऐसा होता है कि मतलब पैसे का तो अब हमारे को पता नहीं है कि हमने तो जैसे हम बड़े हुए हैं 100 से ज़्यादा ही देखा है हमने, जैसे 50 रुपये 100 रुपये 1 रुपये वही देखा है। उससे पहले तो शायद आना 50 पैसे 20 पैसे मतलब ऐसा ज़माना था। तो उस टाइम उन्होंने किस मतलब कैसे बेचा होगा, या कोई तो ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत मतलब ज़्यादा जानवर होते हैं जैसे खच्चर घोड़े वगैरह, वो दे देते हैं फिर ऐसे खेत ले लेते हैं, मतलब ऐसा भी होता था उस टाइम। तो अब इस टाइम तो ऐसा है नहीं। अच्छा, जी, मतलब ऐसा हमने सुना था जैसे हमारे दादा दादियों से कि दादा दादियों के टाइम पे ऐसे होता था, अब ऐसा नहीं होता यहाँ। जैसे ना हमारे तो पंजाब हरियाणा में कोई जमीन का रेट है 20 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़, तो रोड पर है तो सड़क पर रोड करोड़। आपके नहीं है ऐसा रेट? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब सबके पास इतना खेत है कि मतलब किसी और का खेत लेने का जरूरत ही नहीं, ऐसा अच्छा, जरूरत ही नहीं। आपके पास खुले ही है खेत? हाँ जी, हमारे पास सबके पास है, ऐसा पूरे जिनके गांव पास वालों नहीं के हो पास ऐसा कोई नहीं है। ऐसा है नहीं। अगर किसी के पास नहीं होंगे भी ऐसा जैसे है लीज कि- पे लेते हैं, अच्छा, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा होगा, सबके पास ही। मतलब है सबके पास मटर बीजने का। ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट वाले, वो सारे सेब के फूल है। बिल्कुल सेब यहाँ की खेती की हुई है। यहाँ पर जो अभी इस टाइम पे जो मटर ऐसे मतलब हर घर में 100 कट्टे 50 कट्टे 60 कट्टे या 150 कट्टे इतना जाता ही है। कई लोगों के 5-5 6-6 8-8 10-10 लाख सिर्फ मटर, अकेले मटर में लोग इतना बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो सेब का जो है रेट वो उससे भी अलग है। फिर यहाँ आप लोगों को दिख नहीं रहा है, जैसे हम लोग गर्मियों में जैसे ये वाला काम करते हैं, यहाँ 6 महीने काम होता है। 6 महीने के बाद यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये ऐसे पैदावार भी होते नहीं है खेत में। ये खेत मतलब पूरा क्लोज हो खाली जाता हो रहता है। हाँ जी, खाली खाली। रहते हैं। तो मतलब उसके बाद हमारा जो सेब के बगीचे है वो थोड़ा डाउन में है नीचे सबका, जैसे नाको जैसे वालों आप का जैसे अलग रोड में शिफ्ट आए है। ना, तो खेत की आपकी कितनी आमदन हो जाती है 1 बीघे की खेत में से? 1 बीघे की कितना निकल जाता है 1 बीघे का? 50 40-50 हज़ार है। 40-50 हजार की आमदन हो जाती है आपकी 1 बीघे की। तो सेब का भी पर घर से बहुत बेचते पर हैं। किलो क्या बिकता है आपका सेब? हमारे यहाँ पर किलो नहीं, पर ऐसे पेटी बिकता पेटी के है। बेचते हैं। पेटी बेचते हाँ हैं? जी, ज्यादातर हमारे जैसे है ना पंजाब में 200 रुपए किलो का रेट चल हाँ रहा जी, है हाँ जी। सेब का। हमारे यहाँ नहीं, और यहाँ भी हमारे है। यहाँ तो गिफ्ट जैसे हम नीचे से बुलाते हैं, है ना, जो ग्रेटिंग करने वाले होते हैं। अब पहले तो ग्रेटिंग करने वाले भी बहुत आते थे। अब ज़माना है जी टेक्नोलॉजी का, मतलब वो मशीन वाले आते हैं, बस सीधा ही सेब डालो ग्रेडिंग हो जाता है जो अपने आप। तो पेटियों में भरते हैं और पेटी सीधे ही जाता है नीचे। अच्छा, दिल्ली में यहाँ इतना एलपी ट्रक लोड होता है हमारे यहाँ से, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हर घर से निकलती है। सेबों की हाँ ट्रक। जी, सेबों की ट्रक घर से, मतलब हर घर से क्या, जैसे किसी के पास कम है तो 1-2 गाड़ी। देखो भैया के पास इतना सेब है, इतना सेब है, इतने अमीर हैं भैया। आपने जाना है, जैसे यहाँ NH होके जाएंगे ना, तो इनका यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चिंदा स्नो वाइट करके उस यहाँ भाई है। का हाँ जी, रेस्टोरेंट भी और अच्छा पैसा खासा है। हाँ जी, बहुत है इनके पास तो बगीचा मतलब बहुत है। बगीचा बहुत है। हाँ जी, यहाँ के लोगों के पास ऐसे किसी के पास कम, किसी के पास बहुत ज्यादा। तो आपके जहाँ पर किसी ने कोई कर्जा वगैरह है किसी के सर? नहीं नहीं कर्जा तो दिया हमारे यहाँ। देना लेना किसी का नहीं है? नहीं कम नहीं, शम होते हैं। बहुत कम कम होता है। जैसे वो तब होता है जब लोग बहुत मतलब ज्यादा बड़ा बिजनेस कोई कर रहा हो, उसको तब- घाटा पै गया हाँ, उसको तब मतलब होता करने है। के खेती लिए। में कोई आपको कोई कर्जा वगैरह लेने की नहीं, कोई नहीं। जरूरत नहीं पड़ती? नहीं नहीं, खेती में तो कोई कर्जा करने की जरूरत ही नहीं है। इतना निकलता है कि अपना गुजारा लाइक बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बच्चे इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब हमारे यहाँ स्कूल होता तो है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल है। अब आजकल बच्चे सारे नीचे ही होते हैं, ठीक है। शहरों में पढ़ने जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, सारे बच्चे? सारे बच्चे, नीचे ये सब भैया के चंडीगढ़, बच्चे सारे शिमला, शिमला सोलन, हमारे खुद के बच्चे ही शिमला सोलन में पढ़ रहे हैं। लो, अच्छे खासे महंगे हाँ जी, स्कूलों में पढ़ हाँ रहे हैं जी, आपके हाँ जी, बच्चे। हाँ जी। सारा प्राइवेट होम। सरकार आपको सुविधा देती है कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्री में? गवर्नमेंट स्कूल में तो सब पूरा ही- फ्री है, सब फ्री है। अच्छी पढ़ाई होती है हाँ जी, यहाँ यहाँ अगर मतलब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खेती के लिए आपको कोई सरकार सब्सिडी या सुविधा हाँ जी, हाँ कोई? जी, सब्सिडी बीज वगैरह जैसे देते हैं, बीज बीज और बिल्कुल ये मुफ्त मिलता है? मशीन वगैरह मुफ्त जब में नहीं, पैसे देना, सब्सिडी होता है ना। सब्सिडी सब्सिडी होती होता है, सब्सिडी तो बहुत मिलता है। ठीक है, तो आपको फिर जहाँ पर आप खेती कर रहे हो पानी तो आपके बिल्कुल भी नहीं नजदीक मिल रहा, तो पानी ये पानी का दिक्कत है हमारा थोड़ा है ना। पानी जैसे ऊपर बर्फ है ना, बर्फ आपने देखा होगा पहाड़ ऊपर ऊंचे ऊंचे उसमें पानी का यहाँ थोड़ा वो सिस्टम दिन को जब गर्म होता है ना, गर्म हो जाएगा तो वो पिघल के फिर आता है शाम को ना। वैसे चश्मा भी है पर चश्मा से पूरा नहीं होता है। जब बर्फ पिघलेगी तो ही आप इसमें पानी लगा सकोगे, तो ही खेती होगी, हाँ, नहीं तो जी, मुश्किल है। ऐसे तो ही जो जब जब सर्दी आ जाती है तो बर्फ ही नहीं पिघलती, आप फिर खेती कैसे करते हो? सर्दियों में यहाँ जैसे खेती गर्म होती शुरू, जैसे नहीं। मार्च अप्रैल में गर्मी हो जाते हैं नहीं, सर हाँ, उस टाइम ऊपर से पिघलना शुरू हो जाते हैं।
मौसम जैसे गर्म गर्म हो जाए, ऊपर से वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता सर्दियों में यहाँ खेती होती नहीं। मुझे होती नहीं है, सर्दियों में यहाँ लोग बहुत आराम करते हैं। क्लोज कर देते जैसे हैं खेत। है। 5-6 महीना वो करो, 5-6 6 महीना महीना आराम अब- करते हैं लोग। अब खेत का काम कर रहे हो, फिर आराम। आपका कुछ यहाँ पर कोई बड़ा ट्रैक्टर वगैरह कोई साधन तो नहीं आता, आप फिर इन कसियों से खेती का काम करते हो, दिखाना। नहीं, यही है मशीन। हाँ, ये काम कही यही है करता ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इससे करते कहीं मशीन कसी से। आपकी ये है, हाँ, यही है। ये है, इसी से करते। ठीक है, और वो है उनसे खेती का काम करते हैं। हाँ, पुराने इसी जमाने से। में पहले वो होता था, भैया के हाथ में जो है देखो वो अलग सबसे है। पुराना हाँ जी, हाँ जी। पुराना औजार है आपका ये खेती अब का। नया फैशन निकला हुआ है। ये आपका नया फैशन। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਬਿੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਕੇ गांव में कोई सरपंच वगैरह नहीं बनता? सरपंच वगैरह आपके गांव में कोई? हमारा प्रधान उपप्रधान प्रधान नंबरदार होते हैं। वो सहमति से बन जाता है, इलेक्शन होते हैं हाँ, कई अब ज्यादातर सर्वसम्मति से हो जाते हैं। सहमति से होते हैं। इलेक्शन बहुत कम खर्चा नहीं होता हाँ, उसमें। कम सम होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो आपका क्या नाम था? मेरा नाम सीमा सीमा। नेगी। सीमा बहन, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।